हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 4th यूनिट के चैप्टर नंबर 3 योगा अ वे ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहले लेट अस डिस्कस में एक पैसेज आपको दिया है, उसे रीड करना है, फिर ब्लैंक्स को फिल करना है विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है उनसे। सो वर्ड्स हैं स्लीप, लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्ट्रेंथ, काम, स्ट्रेस, बैलेंस। योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल ब्लैंक। योगा एक प्रैक्टिस है जो सिर्फ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को ही इम्प्रूव नहीं करती बल्कि इम्प्रूव करती है मेंटल हेल्थ को भी। तो यहाँ पर आएगा हेल्थ, ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ एंड लीड्स टू अ हेल्दियर, जिससे हम लीड करते हैं ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दियर लाइफस्टाइल। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन्स, इसमें आसन, बहुत सारे आसन होते हैं, विच इंक्रीज मस्कुलर ब्लैंक, जो इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को, मस्कुलर स्ट्रेंथ। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड ब्लैंक। योगा प्रैक्टिस करने से बेटर बॉडी और माइंड का बैलेंस बनता है, ऑल्सो लीड्स टू बेटर बॉडी एंड माइंड बैलेंस। एंड रिड्यूसेस बॉडी पेन भी इससे कम होता है, सच एज द लोअर बैक, जैसे लोअर बैक पेन। मोर ओवर, इसके अलावा द फोकस ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स पर फोकस करने से और मेडिटेशन से मेक्स द माइंड, ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस करना और मेडिटेशन माइंड को बनाता है काम, शांत, मेक्स द माइंड काम, लेसन्स और कम करता है स्ट्रेस को, लेसन्स स्ट्रेस, एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ, और इम्प्रूव करता है द क्वालिटी ऑफ स्लीप। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ बेटर पॉजिटिव लाइफस्टाइल। ओके, नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ योगा, योगा का क्या एम, क्या उद्देश्य है। सो आंसर आप लिखेंगे द एम ऑफ योगा इज टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड नेचर। योगा का एम है हार्मनी, बैलेंस बनाना माइंड, बॉडी और नेचर में। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ये हेल्प करता है हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा में यूनिटी के आइडिया को एक्सप्लेन करिए। तो योगा शो करता है द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी को ये यूनाइट करता है। थॉट एंड एक्शन एंड ह्यूमंस विद नेचर, ये शो करता है यूनिटी को ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड ह्यूमन विद नेचर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। जो WHO M योगा ऐप लॉन्च हुई है वो हमें योगा की इम्पॉर्टेंस के बारे में क्या बताती है। सो द WHO M योगा ऐप शो करती है दैट योगा इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, कि योगा हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इट हेल्प्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा ईजीली एंड स्टे हेल्दी। ये ऐप हेल्प करती है लोगों को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, योगा को आसानी से प्रैक्टिस करने में और हेल्दी रहने में। नाउ डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सन्स क्वालिटीज़। क्या एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है अगर आप योगा प्रैक्टिस करें उसका एक पर्सन की क्वालिटीज़ पर। तो योगा हेल्प करता है लोगों को टू स्टे काम, योगा हेल्प्स पीपल स्टे काम, शांत रहने में, फोकस्ड रहने में और हेल्दी रहने में, THY हेल्दी। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करता है और हेल्प करता है मैनेज करने में स्ट्रेस को और बेटर तरीके से। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स पॉजिटिव थिंकिंग एंड हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस बेटर। ओके, ये शॉर्ट में है सभी आंसर्स, इजीली आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न। अब लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए है। लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अब हम अंताक्षरी खेलेंगे।
द फर्स्ट वर्ड इज योगा, पहला वर्ड है अंताक्षरी में योगा. द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए. अब इस वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट है, नेक्स्ट वर्ड उससे शुरू होना चाहिए, यानी कि ए से शुरू होगा. दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट. एक्टिविटी चलती रहेगी, पूरी क्लास में पार्टिसिपेट करेगी. एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर वो वर्ड्स लिखेंगे. अब आपको बताना है हाउ मेनी न्यू वर्ड्स यू हैव यू लर्न, कितने न्यू वर्ड्स आपने इसमें लर्न किए. तो इस तरह से होगा योगा. अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए से लिखेगा. ए से मान लीजिए उसने एक्टिविटी ही लिखा, एक्टिविटी. अब नेक्स्ट को वाई से लिखना है, उसने लिखा एयर. नेक्स्ट आर से लिखना है. कोशिश करो कोई न्यू वर्ड अगर आप लिख सकें, या फिर थोड़े लेंदी वर्ड हो, जैसे आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब नेक्स्ट को वाई से लिखना है. वाई से उसने लिखा यॉन. फिर एन से आप लिखेंगे. एन से किसी ने लिखा नेटिव. देन ई से आपको लिखना है. इस तरीके से अंताक्षरी चलती रहेगी. ओके, फिर ई से जो भी वर्ड आपने लिखा है, मान लीजिए ईगर लिखा आपने, तो फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएगा वो आर से लिखेगा. ओके, नेक्स्ट मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स शोन. यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स गिवन है. सेंटर में ए है, देन वाई आर ई जी ओ एन. इनसे जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं आपको बनाने हैं. यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक. सभी लेटर्स में आपको ए लेटर जरूर, सभी वर्ड्स में आपको ए लेटर जरूर यूज करना है. तो एक तो वाई ई ए आर, एयर बन सकता है यहाँ पर. देन एक योगा भी बन सकता है, वाई ओ जी ए, योगा, योगा. देन आर ए एन जी ई, रेंज, रेंज. और ए एन जी ई आर, एंगर, गुस्सा होना, एंगर. देन ई ए आर एन, अर्न, कमाना, अर्न करना. देन एन ई ए आर, नियर, पास, नियर. ए ज़रूर होना चाहिए, गो आप नहीं बना सकते जैसे. नेक्स्ट ऑरेंज भी बन सकता है, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऑरेंज. एंड एक गेयर बन सकता है, जी ई ए आर. ओके, और कोई वर्ड अगर आपको दिख रहा है वो भी आप बना सकते हैं. ठीक है, इस तरह से ए ज़रूर सभी वर्ड्स में आपको इंक्लूड करना है क्योंकि वो सेंटर में है, और जितने मैक्सिमम वर्ड्स आप बना सके वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. नाउ लेट अस लिसन. अभी लिसनिंग की एक्टिविटी है. यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा. एक लड़की अभी आपको योगा प्रैक्टिस करने के बारे में बताएगी, उसे आपको सुनना है. एज यू लिसन, जब आप सुन रहे होंगे, सेलेक्ट 4 ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेंटेंसेज गिवन इन द टेबल. यहाँ पर टेबल में 7 में से 4 ट्रू सेंटेंसेज हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो इसके लिए आपको पेज नंबर 129 पर ट्रांसक्रिप्ट गिवन है. इसको हटा देते हैं. So namaste everyone. I wish to share with you all that I do simple yoga exercises with my grandfather. मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कुछ सिंपल योगा एक्सरसाइज करती हूँ अपने ग्रैंडफादर के साथ. He has been practicing yoga since he was 16 years old. वो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं जब से वो 16 साल के थे तब से. My grandfather is fit and strong even at the age of 65. मेरे ग्रैंडफादर फिट है, स्ट्रांग है, इवन 65 की एज में भी. आई एम श्योर दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स. और मैं श्योर हूँ कि ये बहुत सारी अच्छी हैबिट्स का रिजल्ट है. आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव. और मैं जानती हूँ कि रेगुलरली बैलेंस डाइट खाना और योगा को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना, ये 100% इफेक्टिव रहा है. When I accompany my grandfather to the park, जब मैं अपने ग्रैंडफादर को अकम्पनी करती हूँ, मतलब उनके साथ जाती हूँ पार्क में, I see so many people young and old doing yogic breathing exercise. तो मैं बहुत सारे यंग और ओल्ड, बूढ़े और जवान लोगों को देखती हूँ जो वहाँ पर योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं. I like doing these exercise. मुझे ये एक्सरसाइज करना पसंद है. Whenever I'm a little worried about an inter-house competition,
जब भी मैं थोड़ी वरीड होती हूँ, चिंतित होती हूँ इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के लिए, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइजेज अर्ली मॉर्निंग दैट डे। मैं हमेशा याद रखती हूँ कि उस सुबह मैं इनमें से कुछ एक्सरसाइज करूँ। इट रिलैक्सेस मी, ये मुझे रिलैक्स करती हैं, एंड मेक्स मी फील फोकस्ड एंड काम, और मुझे फोकस्ड बनाती है और काम शांत करती है। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंड फादर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ आसन सीखूंगी मेरे ग्रैंड फादर से इन समर वेकेशंस में। विश मी लक। ओके, अभी जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो देखते हैं। द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ट्रू स्टेटमेंट है। लड़की पार्क में लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है। हर ग्रैंडफादर बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स अगो। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उनके ग्रैंडफादर ने 16 साल पहले योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया था, जब वो 16 साल के थे तब किया था। सो ये फॉल्स हैं। अभी वो 65 के हैं, तो जब वो 16 के रहे होंगे, यानी कि तब से लगभग 49 ईयर्स पहले से वो योगा कर रहे हैं। द गर्ल प्रैक्टिसेस सम योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। ये भी ट्रू है। जो गर्ल है वो कुछ इजी योगा एक्सरसाइज करती है अपने ग्रैंडफादर के साथ। ट्रू। द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। ये भी ट्रू है। वो रिलैक्स होने के लिए जब उसके स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील्स। ये रॉन्ग है। हालांकि उनके ग्रैंडफादर अनटाइमली मील्स खाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते, फिर भी वो फिट है, ऐसा नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट है। वो बैलेंस डाइट लेते हैं और योगा करते हैं। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। ये ट्रू है। उसके फादर की जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस है उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। द गर्ल विशेज टू लर्न आसन ओवर द वीकेंड। ये फॉल्स है। वीकेंड पर वो योगा आसन नहीं सीखने वाली है, सीखना चाहती है, बल्कि समर वेकेशन में सीखेगी, ऐसा वो प्लान कर रही है। ओके, लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है। पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। 4 के ग्रुप में आप अपने योगा थॉट्स शेयर करेंगे। इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है तो आप इस तरह से बोलेंगे, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी स्टे काम एंड हेल्दी। ये आप लिख सकते हैं। बिकॉज मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि ये हेल्प करता है मुझे काम रहने में, हेल्प्स मी स्टे काम एंड हेल्दी, और हेल्दी रहने में। देन आप कह सकते हैं माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज़, योगा के बारे में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है। मान लीजिए आपको आसन सीखना पसंद है, सो माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज़ लर्निंग न्यू आसन्स। नए नए आसन सीखना, उसके बारे में मेरी फेवरेट चीज़ है आसनास। आई फील ब्लैंक आफ्टर ए योगा सेशन बिकॉज, एक योगा सेशन के बाद मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ, रिलैक्स्ड फील करती हूँ। आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर ए योगा सेशन बिकॉज, क्योंकि इट क्लियर्स माई माइंड। योगा में जो मेडिटेशन होता है वो मेरे माइंड को क्लियर कर देता है, बिल्कुल कोई थॉट्स नहीं रहते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। द वन थिंग इन योगा दैट आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इज ब्लैंक। एक चीज़ जो योगा में मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ वो क्या है और क्यों है। दैट इज़ मेडिटेशन। मान लीजिए मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा फोकस करने में, पढ़ने में ज़्यादा बेटर तरीके से, बिकॉज इट हेल्प्स विद फोकस, क्योंकि वो फोकस में हेल्प करता है। ओके, इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा, अब ग्रुप के 4 के ग्रुप में अगर आपने योगा ट्राई नहीं किया है तो आप कहेंगे आई विश टू प्रैक्टिस योगा। मैं योगा को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ बिकॉज, क्योंकि मैं अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहता हूँ। ये रीज़न हो सकता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई फिटनेस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ओके, देन आई होप दैट वंस आई बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा, मुझे उम्मीद है कि एक बार मैं योगा प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा, देन आई विल फील मोर एनर्जेटिक। तो फिर मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करूँगा, मोर एनर्जेटिक। नाउ द काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू ट्राई इन योगा इज़, योगा में जो एक्सरसाइज मैं ट्राई करना चाहता हूँ इज़ प्राणायाम। वो है प्राणायाम। क्यों? बिकॉज इट सीम्स कामिंग, क्योंकि वो लगते हैं कि कामिंग होंगे, आपको शांत करेंगे। ठीक है, ये कुछ जनरल सेंटेंसेस हमने देख लिए। आपके आंसर्स इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आप योगा ट्राई करते हैं
तो आप कहेंगे मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए। योगा के बारे में आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, आप योगा के सेशन के बाद कैसा फील करते हैं और क्यों, और एक चीज़ योगा में जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और अगर आप योगा नहीं करते तो फिर आप बताएंगे कि मैं योगा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि योगा करने के बाद क्या होगा, और एक एक्सरसाइज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ योगा में वो ये है और क्यों है। टेक टर्न्स टू स्पीक एंड लिसन टू व्हाट दे व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स। आपके टर्न बाय टर्न आप बोलेंगे और सुनेंगे दूसरे के जो थॉट्स हैं उनको। लेट अस राइट, अब राइटिंग एक्टिविटी है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट्स पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंस स्टार्टर्स अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज टू क्रिएट द पैराग्राफ। कुछ स्टार्टर्स आपको गिवन है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर खुद के भी आपके आइडियाज़ होंगे, उससे आप पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। सपोर्टिंग आइडियाज़ है जैसे वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज़, योगा का एक बेनिफिट जिससे आपको उसमें इंटरेस्ट है। देन प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल, ये सेंटेंस में आप लिख सकते हैं योगा प्रैक्टिस करने से लोगों के लिए वो कैसे हेल्पफुल होगा। पॉपुलर योगा पोज इज़ ब्लैंक बिकॉज, योगा का एक ये पॉपुलर पोज है, क्यों है। देन योगा इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ ऑल्सो, योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मेंटल पीस को प्रमोट करती है, वो सब लिख सकते हैं। कंक्लूडिंग लाइन आपकी होगी फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू, योगा एक ग्रेट वे हो सकता है टू मेंटेन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। इस तरह से आप लिखेंगे, देखिए। सो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इम्प्रूव बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। Then one benefit of yoga that interests me is how it helps increase flexibility and strength. Practicing yoga can help people reduce stress, improve focus and stay fit. A popular yoga pose is Bhujangasana because it stretches the body and strengthens the arms and legs. Yoga is not just physical exercise, it also improves mental peace. Finally, yoga can be a great way to maintain overall well-being and lead to a healthier lifestyle. Okay. Now next is let us explore. अब explore करते हैं। Do you know, क्या आप जानते हैं, a few seals of सिंधु सरस्वती civilization, कुछ seals मिली हैं सिंधु सरस्वती civilizations में, dating back to 2700 BC, जो आज से लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट की है। इंडिकेट दैट योगा वॉज प्रेवलेंट इन एंशिएंट इंडिया, जो इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि प्राचीन भारत में योगा था। प्रेवलेंट मतलब तब भी लोग योगा करते थे। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट एंड नाउ, बहुत सारे लोगों ने इसकी डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया और अभी योगा हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में योगा फैल गया है। On 11 December 2014, 11 दिसंबर 2014 में the United Nations General Assembly UNGA with 193 members accepted the proposal to celebrate 21st June as International Yoga Day. तो 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, उसके कंट्रीज है उसमें, जिन्होंने एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को कि 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाना चाहिए। नाउ फाइंड आउट अबाउट 2 आसन्स, 2 आसन के बारे में आप पता लगाएंगे, उनके बेनिफिट्स के बारे में। एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स, फिर आपने जो पता लगाया उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे, टीचर के साथ शेयर करेंगे। आप कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स आपको गिवन है योगा के बारे में और जानने के लिए, आप इन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।